नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने कल एक लर्निंग वीडियो डाली थी और वहाँ पर आपको सबको बताया भी था कि क्या-क्या चैलेंजेस अभी बरकरार हैं मार्केट के अंदर। और मार्केट में यहाँ पर आपको मतलब भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है। साथ में हमने आपको ये भी बताया था कि मार्केट की फेयर वैल्यू क्या है इस वक्त करंट सिचुएशन के अंदर। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछने की कोशिश की थी कि भाई हम फेयर वैल्यू निकालें कैसे। तो दोस्तों, अगर फेयर वैल्यू निकालने का मेथड आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसको उसके ऊपर मैं एक लर्निंग वीडियो आपके लिए अलग से लेके आऊँगा। तो वहाँ पर आपको खुद से निकालना समझ में आ जाएगा कि भई किस तरीके से हम फेयर वैल्यू मार्केट की निकालें। तो यहाँ पर ये जो 15,000 के आसपास मैंने फेयर वैल्यू निकाली है, वो किस तरीके से आई आपको समझ में आ जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में अगर डालेंगे कि कितना आपको मतलब ये सीखना है फेयर वैल्यू निकालना, तो मैं वहाँ पर एक नई वीडियो लेके आऊँगा, फेयर वैल्यू निकालते हैं कैसे, ठीक है? बट मैंने यहाँ पे अभी आपको मतलब समझाया भी है इस वाले वीडियो के अंदर कि यहाँ पर मार्केट के अंदर सिचुएशन क्या है और मार्केट के अंदर आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए अभी फिलहाल सिचुएशन के अंदर। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपको ये एक डाउन ट्रेंड जो है पैरेलल चैनल दिख रहा होगा आपको, ये वाला डाउन ट्रेंड पैरेलल चैनल। तो दोस्तों यहाँ पर 18 अक्टूबर के आसपास ही यहाँ पर जो हाई बना था, तब से ये एक डाउन ट्रेंड पैरेलल चैनल के अंदर ही मार्केट यहाँ पर है, ठीक है? तो अब यहाँ पर कब तक इसके आसपास चलता है, ये चीज़ देखने वाली बात है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट का चार्ट है, जो निफ्टी का जो चार्ट है, वो क्लियरली ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट के इस पैरेलल चैनल के अंदर मार्केट यहाँ से बाउंस करता है रेसिस्टेंस के आसपास, फिर यहाँ से बाउंस करता है, फिर मार्केट ने यहाँ पे फिर इस तरीके से मतलब मार्केट जो है ना इस पैरेलल चैनल के अंदर फंसा हुआ है। और जब तक इस पैरेलल चैनल के नीचे, अब यहाँ पे बाउंस किया मार्केट ने, फिर यहाँ से रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो मतलब अब इस पैरेलल चैनल के हिसाब से अगर हम देखें तो हमको जो रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो चार्ट के ऊपर बेसिक रेसिस्टेंस हमें कहाँ देखने को मिलेगा। अगर हम मान भी लें कि मार्केट जैसे तैसे करके ऊपर जाता भी है और इस पैरेलल चैनल के अंदर फंसा हुआ मार्केट अभी हमको दिख भी रहा है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मार्केट जा सकता है ऊपर, वो यहाँ पर 17,500 से लेकर 17,600 के आसपास जा सकता है, ठीक है? बात का ख्याल रखिएगा इसका। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस है, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब कि मार्च का रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑप्शन चेन के ऊपर, मार्च की जो मंथ एंड की ऑप्शन चेन है, वो भी इस चीज़ को कंफर्म करेगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है? ध्यान से समझिएगा, मैं जो आपको जो कहना चाहता हूँ वो चीज़ आपको डाटा पॉइंट्स के ऊपर कनेक्ट करने को मिलेगी भी, ठीक है? तो ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर आपको हैवी 18,000 के ऊपर तो है ही रेसिस्टेंस, वहाँ पर हम, और उसके नीचे देखिए यहाँ पर 35 मतलब सेकंड रेसिस्टेंस जो है ना वो यहाँ पर है। क्लियर? तो 17,500 इज अ रेसिस्टेंस राइट नाउ, मतलब फॉर दिस मंथ, ठीक है? इस महीने का जो रेसिस्टेंस है वो 17,500 फिलहाल है। इमीडिएट रेसिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? और उससे पहले आपको इमीडिएट रेसिस्टेंस 17,000 के आसपास भी मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको चार्ट के ऊपर भी वही चीज दिख रही है कि यहाँ पर जो है इस पैरेलल चैनल के अंदर रहने की उम्मीद बरकरार है अभी भी मार्च मंथ के अंदर। ख्याल कीजिएगा इस चीज को, पैरेलल चैनल के अंदर मार्केट को रखने की पूरी पूरी तैयारी है। मार्च मंथ के अंदर जो इसका हायर रेंज आ रही है वो आ रही है 17,500 से लेके 17,600 की रेंज, ठीक है? तो अब ये चीज क्लियर हो गई आपको कि मार्च मंथ के अंदर हम लोगों को कम से कम इस लेवल के ऊपर रेसिस्टेंस मिलेगा और हमें इस लेवल के आसपास सावधान रहना चाहिए। कब? मार्च मंथ के अंदर। क्लियर हो गया? चलिए, एक लॉन्ग टर्म व्यू भी दे रहा हूं मैं आपको, साथ साथ में आपको मैं इंट्राडे व्यू भी देने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस है 17,500 और 17,600 के आसपास, ठीक है? अब नीचे आते हैं। नीचे जो एक मतलब 16,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है, ठीक है? इस डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर 16,000 या 15,900, मतलब 16,000 मान लीजिए मोटा मोटा। तो यानी कि यहाँ पर देखो 31 मार्च की जो एक्सपायरी है उसके अंदर चेक करोगे अगर आप, तो ये लो जी, चेक कर लो। तो यहाँ पर 16,000 के ऊपर जबरदस्त
सपोर्ट है। क्लियर? तो यानी कि अब आपको यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि मार्च मंथ के अंदर भी जो ये डाउन ट्रेंड चैनल की जो चाल है, जो मार्केट इस डाउन ट्रेंड में फंसा हुआ है, ठीक है, वो अभी फंसे रहने की उम्मीद है। और मार्केट की जो चाल है वो इस मतलब इस रेंज में ही रहेगी, और रेंज के अंदर जो है आपको प्ले करना आना चाहिए। नीचे 16,000 के आसपास सपोर्ट है, ऊपर 17,500 के आसपास सपोर्ट रेसिस्टेंस है। तो हमेशा सपोर्ट के आसपास जब कभी भी मार्केट आए वहां बाय करने की अपॉर्चुनिटी होगी, और रेसिस्टेंस के आसपास जब कभी पहुंचे तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना होगा। यही चीज हमने की थी यहाँ पर, कि यहाँ पर 16,200 के आसपास मार्केट मिला था, इस डाउन ट्रेंड के बिल्कुल पैरेलल चैनल के बिल्कुल बॉटम में मार्केट मिला था जब, तो हमने यहाँ पे बाय करने की कोशिश की थी, ठीक है। और फिर यहाँ पर मार्केट धीरे से ऊपर गया तो हमको कुछ बेनिफिट भी मिला, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गई बातें। तो यहाँ पर ये चैनल के अंदर फंसे रहने की उम्मीद अभी भी बरकरार रहेगी, और इसका ख्याल रखिएगा। और सपोर्ट रेसिस्टेंस लॉन्ग टर्म का नीचे 16,000 का और 17,500 का ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस, ये भी ख्याल रखिएगा। तो सपोर्ट के आसपास हम सेल नहीं करेंगे, रेसिस्टेंस के आसपास हम लोग बाय नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात? ओके। अब बात करते हैं हम डाटा पॉइंट्स की। तो डाटा पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर दोस्तों कैश के अंदर जो एक्टिविटी चल रही है वो अभी भी यही चल रही है। फरवरी मंथ के अंदर जो हुआ है, वो टोटल महीना जो निकला है अभी तक, उसमें सबसे हाईएस्ट सेलिंग हुई है, ठीक है। एफआईएस की सबसे हाईएस्ट सेलिंग हुई है, 40,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग है, जो कि हाईएस्ट है। और इनकी लगातार दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब इनका जो सेलिंग प्रेशर है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। 26,000, फिर 35,000, फिर 40,000 करोड़ के आसपास। और मार्च मंथ भी जो होता है वो एफआईआईस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल अगर आप देखोगे तो वो ठीक नहीं होता है। उसके अंदर भी वो लोग इक्विटी की सेल ऑफ करने की कोशिश करते ही हैं। तो यहाँ पर मार्च मंथ की उम्मीद ऐसी ही है कि वो सेल ऑन राइज ही करेंगे और इक्विटी में वो सेल ऑफ करते रहेंगे, और डीआईआईस कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे मार्केट को। बट आप जानते हो एफआईआईस के आगे किसी की चलती नहीं है। तो यहाँ पर इक्विटी के अंदर प्रेशर बरकरार है अभी भी, और बरकरार रहने की उम्मीद भी है। कब? मार्च मंथ के अंदर। क्लियर? ये भी उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। तो इसलिए मैं आपको पहले दिन से ही कह रहा था, बहुत दिन से ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई जब तक एफआईआईस लोग अपना पैसा पंप करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक वो बाइंग साइड में नहीं रहेंगे, आपको ऊपर के लेवल के ऊपर प्रेशर मिलेगा ही मिलेगा। और मार्केट में वैसा ही हो रहा है। जो चार्ट है वो भी आपको यही चीज क्लियर कर रहा है। ऐसे ही मार्केट ऊपर जाता है वहां पे सेलिंग प्रेशर आता है, मार्केट नीचे फेंक दिया जाता है, ठीक है। और अभी भी ये बरकरार रहेगा मार्च मंथ के अंदर, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। क्लियर हो गई बात? ओके। अब हम यहाँ पर इस वीक की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो इस वीक की जो ऑप्शन चेन है वो भी मैं आपको सामने खोल देता हूँ, ठीक है, 3 मार्च की, ताकि हमको यहाँ पे क्लियर हो डायरेक्शन। अभी इस मंथ, इस वीक की, मंथ की क्लियर हो गई, अब वीकली भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि यहाँ पर किसी ने यहाँ पर जितनी क्वांटिटी यहाँ पर तकरीबन 16,400 के ऊपर बनाई है वो क्वांटिटी, उतनी ही क्वांटिटी तकरीबन किसी ने 17,000 के आसपास भी बनाई है। क्लियर? तो यहाँ पर जो पोजीशंस हैं, किसी ने यहाँ पे गेम खेला है, और यहाँ पर 17,000 और 16,400, मतलब यहाँ पर अब जो बाकी के 2 दिन बचे हैं इस वीक के, उसके अंदर 500-600 पॉइंट मार्केट यहाँ पर ऊपर नीचे करेगा। और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस दिखेगा वो 17,000 के आसपास है, ठीक है। ख्याल रखिएगा इस चीज का, मतलब 17,000 के ऊपर जा पाना इस वीक के अंदर डिफिकल्ट होने वाला है। और नीचे जो सपोर्ट मिलेगा 16,400 के आसपास मिलेगा। और ये चीज जो है आपकी ऑप्शन चेन क्लियर बता रही है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर अभी भी वीकनेस नजर आ रही है ऑप्शन चेन के ऊपर। और ख्याल रखिएगा इस चीज का कि यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है, मतलब यहाँ पर किसी ने पोजीशन जानबूझ के बनाई है ना। ये देखिए यहाँ पर सेम क्वांटिटी नजर आ रही है। तो मतलब इस बड़ी रेंज के अंदर मार्केट को प्ले करना है इस 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो मार्केट नीचे जाए तो वहां पर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मार्केट ऊपर जाए तो आपको वहां प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटीज तैयार रखनी है पहले से पहले। तो रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट फॉर दिस वीक इज 16,400 एंड अबव। रेसिस्टेंस इज सपोर्ट 16,400, रेसिस्टेंस इज 16,900 टू 17,000। अब उम्मीद करता हूं ऑप्शन चेन समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जो है अब वो 17,000 के आसपास है, और यहीं पे इसका गैप भी है। तो 17,000 के ऊपर मार्केट जा पाना इस वीक के अंदर डिफिकल्ट लग रहा है मुझे, ऑप्शन चेन भी यही बता रही है। और नीचे 16,400, यानी कि जो ये लो पकड़ के चलिए, जो ये लो है इसके आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिल सकता है इसी वीक के अंदर। और
2 दिन की ही एक्सपायरी बची है, तो यहाँ पर वॉलिडिटी बढ़ेगी, मतलब वॉलिडिटी जो है वो यहाँ पर आपको इंक्रीज होती हुई नजर आएगी, और जिसकी वजह से आपको एक बार और पैनिक देखने को मिल सकता है, कम से कम 3 या 4 तारीख तक। ख्याल रखिएगा इस चीज को। लेकिन पैनिक के अंदर करना क्या है, आप समझ ही गए हो कि जब भी यहाँ पे पैरेलल चैनल के आसपास मिले मार्केट, मतलब नीचे मिले मार्केट, तो वहां पर मैं पर्सनली तो वहां पर मतलब सेल करने के मतलब मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं केवल और केवल बाय करने के मूड में हूँ। ठीक है। और हाँ, रेसिस्टेंस के आसपास मैं यहाँ पर जो है सेल करने के मूड में रहूंगा, या फिर यहाँ पर मैं रेसिस्टेंस के आसपास जो है वो बाय करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। मेरे को डाटा बता रहा है साफ साफ, मैं उसके हिसाब से ही प्ले करूंगा। रेंज मुझे लॉन्ग टर्म की पता लग रही है, मुझे रेंज इस वीक की पता लग रही है डाटा पॉइंट से, और यही फायदा है डाटा पॉइंट्स का कि आप पहले से पहले प्रिपेयर रह सकते हो, और आपको भी समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं इस 2 दिन की जो अब अपकमिंग जो रेंज है वो आपको पता लग गई, और सपोर्ट के आसपास मैं सेल नहीं करूंगा, रेसिस्टेंस के आसपास मैं सेल करूंगा, और वही जो है हम लोगों को समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए, ऑप्शन चेन दिखा दिया, डाटा दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया मैंने, और जो ट्रेंड है मंथ का वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है। चलिए, अब यहां पर समझ लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या चाहता है? बैंक निफ्टी के ऊपर ये ट्रेंड लाइन जो है ये बार बार सपोर्ट लिए जा रही है ना, और सपोर्ट ले रही है तो अच्छी बात है। ठीक है। अब यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है वो आप समझ समझ लीजिए कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है। ठीक है। और दोस्तों, ये ट्रायंगल पैटर्न भी जो है वो थोड़ा सा वीकनेस ही होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल टाइम्स जो है वो सपोर्ट ही टेस्ट हुआ है, रेसिस्टेंस तो मतलब बहुत कम बार टेस्ट हुआ है, तो ये वीकनेस है। ठीक है, बरकरार है वीकनेस। तो यहाँ पर अब ऑप्शन चेन ही देख लेते हैं फटाफट से, हमें तब पता लगेगा कि क्या चाहती है ऑप्शन चेन, और वैसे भी प्रेशर में ही रहा था बैंक निफ्टी तो जब कल के दिन मार्केट खुल रही थी। ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन चेन क्या कह रही है? ऑप्शन चेन जो है वो आपको साफ साफ ये बता रही है कि यहाँ पर को स्पॉट राइटर निकल के भाग रहे हैं 36,000 के ऊपर, तो 36,000 जो है वो एक रेसिस्टेंस जो है वो मतलब बरकरार रहेगा इस अपकमिंग वीक के लिए, और 36,200 के ऊपर फ्रेश कॉल राइटिंग है जो कि ज्यादा है इन कंपैरिजन टू, ये देखिए, इन कंपैरिजन टू पुट राइटर। तो 36,200 विल बी द हाईएस्ट रेसिस्टेंस, जहां मार्केट खड़ी है वो रेसिस्टेंस के आसपास ही खड़ी है ऑप्शन चेन के ऊपर, और यहाँ पर पुट राइटिंग है भी नहीं, तो ये ज्यादा है, कॉल राइटर ज्यादा है पुट राइटर के मुकाबले। दूसरी चीज, यहाँ पर इन द मनी के अंदर भी देखोगे आप तो पोजीशंस बरकरार हैं। ठीक है। तो रेसिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा, 36,200 जहां मार्केट खड़ी है वो 36,200 वो रेसिस्टेंस ही है। ठीक है, इस वीक के लिए कम से कम। ठीक है, इस वीक के लिए। और जो सपोर्ट है, सपोर्ट जो है वो 35,000 का एक लास्ट सपोर्ट है। ठीक है, 35,000 का, और 35,500, तो 35,000, और यहां पर देखिए यहाँ पर पोजीशंस क्लोज हो रही हैं, उतनी खास पोजीशंस नहीं है, तो यहाँ पर जो सपोर्ट काम करेगा वो 35,300 से लेके 35,500 तक का करेगा। ठीक है। तो वही जैसी निफ्टी के अंदर हालत है वैसी बैंक निफ्टी का हालत है, और जो इसका सपोर्ट है वो 35,200 के आसपास ही निकल के आ रहा है, जो ऑप्शन चेन दिखा रही है। ठीक है, तो 35,000 और 35,200 के आसपास सपोर्ट है, वहां पे हम सेल नहीं करने की कोशिश नहीं करेंगे, और 36,200 जहां मार्केट खड़ा है, ठीक है, वो एक सपोर्ट नहीं है, वो एक रेसिस्टेंस है। क्लियर हो गया? तो रेंज आपको समझ में आ गई, ऑप्शन चेन के हिसाब से प्ले करना आ गया। उम्मीद करता हूं अब आप आसानी से प्ले कर पाओगे मार्केट की सिचुएशन को, और अगले 2 दिन जो है आपको हाई वोलेटाइल मार्केट मिलेगी देखने को, ऑप्शन चेन बता रही है पहले से पहले, और इसलिए सतर्क रहिएगा, लो क्वांटिटी के साथ काम कीजिएगा। डाटा बेरिश दिख रहा है मुझे फिलहाल ऑप्शन चेन का, लेकिन मंथ एंड तक देखिए होता क्या है, छोटा इस वीक का हो सकता है 2 दिन जो है आपको परेशान करे, लेकिन सपोर्ट के आसपास अगर आपको जानते हैं सपोर्ट मेरा क्या है, तो वहां पर आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो, जब मार्केट वहां से बाउंस करना शुरू करे तो वहां से फिर आपको क्या होगा, वहां से आपको फिर एक अच्छी रैली मिल सकती है, और फिर आप रेसिस्टेंस के आसपास, मतलब ये रेंज को प्ले करना आप सीखोगे ना, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। आप इंट्राडे में 300-400 पॉइंट देख के बैंक निफ्टी के अंदर और 100-150 पॉइंट देख के निफ्टी के अंदर डरोगे, तो मतलब आप फिर रेंज कैसे प्ले करोगे? ठीक है। तो पोजिशनल ट्रेड लो, मंथ एंड के एक्सपायरी के अंदर ट्रेड लो, और सपोर्ट के आसपास बाय करने की कोशिश करो स्टॉप लॉस के साथ, जब भी वहां से रिबाउंड देखने को मिले, और रेसिस्टेंस के आसपास निकल जाओ। ऐसे ही करना पड़ेगा इस मार्च मंथ के अंदर, और कोई भी यहाँ पे चारा नहीं है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया मैसेज, उम्मीद करता हूँ मैसेज क्लियर होने के बाद आप समझ गए होंगे कैसे प्ले करना है, और मार्च मंथ का व्यू भी समझ में आ गया होगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। थैंक यू।